अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि सऊदी में मुख्तलिफ किस्म के प्रोफेशनल्स आते हैं, इंजीनियर्स हो गए या जितने भी प्रोफेशनल्स, वो जब यहाँ पे आते हैं तो उसमें से कुछ हिस्सा होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत जल्दी वेल सेटल हो जाते हैं, अपना करियर डेवलप करते हैं, ठीक है, अपनी सेविंग्स करते हैं, उसके साथ साथ एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। बट इसके साथ साथ जो है एक मेजोरिटी तबका ये है जो कि यहाँ पे आते 2-4 हज़ार की जॉब शुरू करते हैं और कई सालों पे वो जॉब्स करते करते अपनी ना तो करियर डेवलप करते, ना अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करते, ना उनके पास कोई प्रॉपर प्लान होता है। तो वो बाद में जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जाहिर बात है कि जब वक्त के साथ साथ आपकी फैमिली एक्सपेंड होती है तो आपके खर्चे भी उसी तरह के एक्सपेंड हो जाते हैं। तो वही लोग फिर ज्यादा उनको प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो ग्रो नहीं कर पाते। तो वो बाद में तरह तरह की वीडियो बनाते हैं कि यहाँ पे सऊदी या दुबई का जो मार्केट है वो सेचुरेटेड है, जॉब्स प्रॉपर किस्म की नहीं है, यहाँ पे करियर ग्रोथ नहीं होता, सैलरीज इतनी नहीं है, और तरह तरह की बातें करते हैं। तो जो हमारे पाकिस्तान में वहां पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जो यहाँ पे लोग आना चाहते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम जब बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि सऊदी या दुबई इज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो हम अगर इसको लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कहते हैं तो वो लोग जब वीडियोस बनाते हैं कि यहाँ पे तो एक कमरे में 6-6 लोग रहते हैं और सैलरीज भी टाइम पे नहीं मिलती और तरह तरह की बातें करते हैं, तो वो जो पाकिस्तान में लोग होते हैं वो भी कंफ्यूज होते हैं। वो कहते हैं कि हम किसकी बात माने, आइदर जो हमें मोटिवेट करे या जो हमारे टीचर है हम उनकी बात माने या हम उनकी बात माने जो ये जो लोग बात करें कि यहाँ पे कंपनीज में ये मसला, एक एक रूम में 6-6 7-7 बंदे रहते हैं, तो वो लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने कहा चले मैं इस पे एक वीडियो बनाता हूँ कि आया क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, वाई क्यों हम सऊदी या दुबई में आके हम फेल क्यों हो जाते हैं, ठीक है, हम ग्रो क्यों नहीं करते, हमारा करियर क्यों नहीं ग्रो कर रहा होता। तो मैंने कहा चले मैं इस पे एक वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है, जितने भी मैं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा, जितने भी फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान को देखें, तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं जो जॉब के लिए आते हैं, तो हमारा जो, अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो हमारा जो होता है वो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट पे इतना हम फोकस नहीं करते, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो चाहे वो यूनिवर्सिटीज की तरफ से हो। तो हमारे जितने भी मेंबर्स होते हैं या हमारे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो इतना डेवलप नहीं होते। डेवलपमेंट मीन्स के ना तो उनके पास पर्सनल स्किल सेट होता है, ना उनके पास इंटरपर्सनल कोई स्किल्स होते हैं, ना कम्युनिकेशन स्किल्स होता है, ना प्रॉपर गाइडेंस होती है, ना प्रॉपर मेंटोरिंग होती है। तो जब आपके पास ये चीजें ना हो तो आप, जाहिर बात है, आप स्ट्रगल करेंगे। फिर उसके बाद आपकी ना तो प्रॉपर तैयारी होती है, ना प्रॉपर आपकी सीवी बनी होती है। तो जब यहाँ पे आप आते तो आप अप्लाई करते हैं तो आपको रिस्पॉन्स इस तरीके से नहीं आता, ठीक है। तो या तो रिस्पॉन्स प्रॉपर तरीके से नहीं आता, अगर रिस्पॉन्स आता भी है, इंटरव्यू के लिए आप कॉल करते भी है उनको, तो अगर आपकी जॉब हो भी जाती है तो वो 2-4 हज़ार की जॉब हो जाती है आपकी। तो फिर जब 2-4 हज़ार की जॉब आपकी हो जाती है तो फिर आपने क्या करना है, आपने उसके साथ प्लान करना है कि मेरा पर्सनल, मेरे पहले साल का क्या प्लान होगा, मेरे दूसरे साल का क्या प्लान होगा, मेरे तीसरे साल का क्या प्लान होगा। लेकिन वो लोग जो ये समझते हैं कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है, वो नहीं है, दिस एंड दैट, तो वो लोग अपने अपने ऊपर काम नहीं करते। अपने ना पहले साल उनके पास प्लान होता है, ना सेकंड ईयर का प्लान होता है, तो वो ग्रो नहीं कर पाते। जाहिर बात है, जब एक बंदे की जॉब होती है, ठीक है, वो 2-3 हज़ार वाली जॉब होती है, 4 हज़ार वाली जॉब होती है, तो उसने उन लोगों के साथ रहना है जिनकी भी 2-3 हज़ार वाली जॉब होती है। तो वहां पे जब वो डिस्कशन करेंगे तो वो क्या डिस्कशन की, वो सर्वाइवल की डिस्कशन करेंगे, वो कभी हेल्दी एनवायरमेंट की डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही मसला है कि वो अक्सर ज्यादातर लोग जो है वो फेल हो जाते हैं। अच्छा, तो मेरा हमेशा यही मानना है कि जब भी आप पाकिस्तान से आते हैं, हमेशा प्रिपरेशन करके आए, सीवी प्रिपेयर करके आए, अपनी स्किल्स पे काम करें, कम्युनिकेशन स्किल पे काम करें, इंटरपर्सनल स्किल पे काम करें। सबसे इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग है। यहाँ पे जब भी आप आते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि आप अपने नेटवर्क को बढ़ाएं। अच्छा, नेटवर्क बढ़ाने का ये मतलब नहीं है, लास्ट टाइम मेरी एक मेंबर से बात हो रही थी, तो वो कहते हैं कि सर व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्किंग। सो नेटवर्किंग का ये मतलब नहीं है कि मेरा यहाँ पे कोई रिश्तेदार है। नेटवर्किंग का मतलब है कि किस तरह आपने प्रोफेशनली वे में यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों के साथ कनेक्ट करना है, किस तरह आपने रिलेशन को बढ़ाना है, ठीक है। तो इन चीजों पे जब आप काम करेंगे तो आपको इंटरव्यू की कॉल्स भी आती है, आपको प्रॉपर जॉब भी होती है। जाहिर बात है, जब आपको इंटरव्यू की कॉल नहीं आती तो आप पे प्रेशर बढ़ता है आप पे, और प्रेशर दो किस्म का होता है, आप पे फाइनेंशियली प्रेशर भी बढ़ता है और यहाँ पे तो आपके साथ टाइम का भी प्रेशर बढ़ता है। जाहिर बात है, यहाँ पे तो अकामा सिस्टम है, आपके पास 6 महीने 9 महीने या साल होगा ज्यादा, तो आप पे फिर प्रेशर आता है। तो फिर हम लोग यही कहते हैं कि सर जॉब्स नहीं मिलती, मार्केट सेचुरेटेड है, दिस एंड दैट। तो फिर हम ये बातें करते हैं। जब 2-3 साल पहले की बात है तो यहाँ पे ऐसा नहीं था। अब आजकल जब आप आते हैं ना तो आपने यो सोच समझ के आना है कि मैं जो है वो वन ऑफ द मोस्ट कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जा रहा हूँ। यहाँ पे सबसे आजकल बहुत ज्यादा कंपटीशन है, ठीक है। आपने खुद को यूनिक किस तरह बनाना है। यहाँ पे 5 साल वाला बंदा अगर 3-4 है तो आपने, अगर आपका भी 5 साल का एक्सपीरियंस है, दूसरे का भी 5 साल का एक्सपीरियंस, तो आपने खुद को किस तरह यूनिक बनाना है। क्योंकि जॉब जब भी आती है तो हमेशा जब 100 बंदे होते हैं तो जॉब 50 ही होती है, 50 जॉब्स होती है, 100 वहां पे बंदे होते हैं। तो आपने किस तरह खुद को जो है ना वो यूनिक किस तरह बनाने कि आपकी रिज्यूम हो, ठीक है, आप प्रॉपर तैयारी के साथ आए हो, आपके पास स्किल्स हो, आपके पास प्रॉपर गाइडेंस हो। तो ये चीजें जो होती है वो आपको डिफर बनाती है और आपको फिर अपॉर्चुनिटी ज्यादा से ज्यादा मिलती है। अच्छा, यहाँ पे अगर डेली बेसिस पे हम हिसाब लगाए ना तो अगर पाकिस्तान से या जितनी भी कंट्री से तकरीबन अगर 1,000 बंदे आते तो उसमें 2-3 भी प्रॉपर प्रिपरेशन के थ्रू नहीं आते, प्रॉपर प्रिपेयर करके नहीं आते, यहाँ पे ही प्रिपरेशन वो शुरू करते हैं, ठीक है। तो मोस्टली इसलिए वो ज्यादातर टाइम लगता है, तकरीबन कोई 5 मंथ कोई 6 मंथ ये लग जाता है जॉब में, ठीक है। तो अगर मैं अपनी वीडियो को समराइज करूं कि हमने क्या करना है, ठीक है,
अगर हम प्रॉपर तैयारी के साथ, इंटरव्यू प्रिपरेशन, प्रॉपर सीवी के साथ और प्रॉपर नेटवर्किंग शुरू करें, तो हम जो है ना ये चीजें हम ओवरकम कर सकते हैं। तो जब भी आप आए, प्रॉपर सीवी बना के आए, प्रॉपर लोगों के साथ डिस्कस करें, मेंटोरिंग ले, गाइडेंस ले। अगर आपको नहीं पता, अगर आपके पास नहीं है, हमसे कनेक्ट करें, हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको गाइड करेंगे, हम आपकी सीवी प्रॉपर प्रिपेयर करेंगे और हम आपको आपकी नेटवर्किंग बढ़ाएंगे। ठीक है, हमारे पेज का भी यही मकसद है कि हम आपकी नेटवर्किंग बनाए। ठीक है, यहाँ पे मोस्टली लोग स्पोर्ट्स नेटवर्किंग भी बनाते हैं, स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं, वहां पे वो नेटवर्किंग बनाते हैं। तो इन चीजों को जरा समझे, अपने प्रोफेशनल अपनी सीवी पे वर्क करें, अपने नेटवर्किंग पे वर्क करें, अपनी तैयारी करें, तो इंशाल्लाह ये चीजें नहीं आएंगे। जो 2-3% है, इससे आपका परसेंटेज बढ़ सकता है, आपको हर चीज मिल सकती है। तो जो लोग यहाँ पे सेटल है, जो सेविंग करे, जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम है, तो कल वो आप भी हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।